जब भी हमारी कंट्री को ओलंपिक्स में मेडल आता है, हम सब लोग बहुत खुश होते हैं। वी अप्रिशिएट दैट पर्सन, वी कॉन्ग्रेचुलेट ईच अदर। बट यू नो देर आर थाउजेंड्स ऑफ एथलीट्स जो कि कैपेबल हैं रिप्रेजेंट करने में कंट्री को, जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, जो कि बहुत हार्ड वर्कर हैं, बट वो बहुत सारे रीजंस की वजह से नहीं आगे पहुंच पाते। एंड दीज रीजंस आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल। बात सिर्फ उनके फिजिकल हार्ड वर्क करने की नहीं है। इनफैक्ट आई बिलीव डूइंग हार्ड वर्क इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग फॉर एनी एथलीट। वो सर्कमस्टांसेस जिनको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी वजह से वो आगे नहीं जा पाते। बट वो जब टीवी पे देखते हैं, उन्हें लगता है कि काश यार हम भी यहाँ पर होते, हम रिप्रेजेंट कर रहे होते, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, पता नहीं अगली बार चांस मिलेगा नहीं मिलेगा। 4 साल के बाद दोबारा से ओलंपिक्स आएंगे, तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारी एज इतनी है, शादी हो जाएगी, जॉब, पैसे, फाइनेंस, दुनिया भर की चीज़ें। एंड दे फील वेरी वेरी डिप्रेस्ड। फिर कहते हैं कि नहीं यार, नाउ दिस इज़ एंड ऑफ आवर स्पोर्टिंग करियर, अब कुछ नहीं बचा, अब आगे चलते हैं। सी, देयर इज़ वन सिमिलैरिटी बिटवीन एवरी सिंगल एथलीट who wants to represent their country, doesn't matter अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलीट हो, स्टेट लेवल एथलीट हो, नेशनल लेवल एथलीट हो, इंटरनेशनल लेवल हो, एक सिमिलैरिटी है आपके बीच और एक ओलंपिक मेडलिस्ट के बीच। यू नो व्हाट इज दैट सिमिलैरिटी? इनफैक्ट दिस सिमिलैरिटी इज बिटवीन यू एंड माइकल फिलिप्स एज वेल। द सिमिलैरिटी इज कि आप दोनों को ये फिगर आउट करना है कि अब आगे क्या करें, आगे लाइफ को कैसे कंडक्ट करना है। आपको लगेगा कि यार उसकी लाइफ सेट है, उसका मेडल आ गया, ही गॉट द रिकॉग्निशन, ही गॉट अवार्ड्स, ही गॉट कैश प्राइजेस एंड दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता। जब आपके पास बहुत कुछ होता है तो भी आपको फिगर आउट करना होता है कि आगे कैसे बढ़ें, और जब आपके पास कुछ नहीं होता तो भी आपको फिगर आउट करना होता है कि आगे कैसे बढ़ें। तो ये मत सोचो कि यार अब हमारा क्या होगा, ये कोई तरीका नहीं होता सोचने का। रेदर आई वुड से दैट Olympic is not the biggest event of your life. No, Olympic is not the biggest event of your life. The biggest event of your life is your life itself. आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ आपकी ज़िंदगी खुद है, ना कि ओलंपिक और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स। हाँ, ये आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आप इसमें जाते हो, आप अपना बेस्ट करते हो, यू ट्राई टू ग्रैब मेडल इन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, जहाँ तक भी आप पहुँच पाते हो। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो डोंट थिंक कि नाउ यू हैव नथिंग लेफ्ट। ऐसा नहीं है। आपकी ज़िंदगी में एक इवेंट आया, दूसरा इवेंट आया, तीसरा इवेंट आया, आपने उसमें कुछ करा, देन स्टिल यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आपने उसमें कुछ नहीं करा, देन स्टिल यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आपकी ज़िंदगी में अगर आपने एक अच्छा बिजनेस खड़ा किया है, देन इट्स अमेजिंग, वेरी नाइस। आपकी ज़िंदगी में अगर आपने एक अच्छा स्पोर्टिंग करियर खड़ा किया है, देन इट्स अमेजिंग, वेरी नाइस। लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी ज़िंदगी खड़ी करी है, देन आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू। आप स्पोर्ट्स में रहकर वो ज़िंदगी खड़ी करो, स्पोर्ट्स में ना रहकर खड़ी करो, आधे स्पोर्ट्स में रहो, आधे ना रहो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट यू स्टिल हैव द मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट विद यू। दिस इज़ योर लाइफ। ट्राई टू डू योर वेरी बेस्ट इन वट एवर यू आर डूइंग। आज आप ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आपको प्रिपेयर करना है अपने बच्चों का स्कूल बैग। यू हैव टू गिव योर वेरी बेस्ट। यू हैव टू लिव इंटेंशनली एंड पैशनेटली इन वट एवर यू आर डूइंग, and then you will see that your entire life will be like a sporting event.